हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आज हम इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। हम फिजिक्स की सीरीज चलाए हुए हैं और उस प्रोसेस में हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हम कर चुके हैं और मिरर, लेंस, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वो आप टाइल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर सभी प्लेलिस्ट बनाई गई है और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर हो गया? और उससे आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आएगा जिससे आपको सभी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी की जो वीडियो है, ये आपके आसपास या आपके घर में कोई 10th क्लास का बच्चा है जो हरियाणा बोर्ड से है, हिंदी मीडियम से संबंधित है, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो उसको भी ये वीडियो दिखाएं ताकि वो अपना सिलेबस कंटिन्यू कर सके। आप लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के भी वहाँ पर दिखा सकते हैं उसको, ताकि उसका सिलेबस घर बैठे ही हो, क्योंकि अभी वो घर पे ही है तो आराम से वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो उसके बारे में पढ़ें। तो उससे पहले हमें क्या पता लगता है कि एक चार्ज भी होता है, आवेश। तो उसको देखते हैं, चार्ज यानी आवेश क्या है। हम बात कर रहे हैं किसकी? चार्ज, आवेश। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन परमाणु के अंदर आते हैं, एटम के अंदर आते हैं, तो उन पर चार्ज होते हैं। वो पॉजिटिव ही हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। मतलब क्या है? चार्ज दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको इस वीडियो में जानना है या जानने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से हम बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता लगा कि चार्ज कितने हैं? दो है। और जो समान चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेम चार्ज यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो सेम चार्ज हुआ, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। यदि नेगेटिव नेगेटिव हैं तो भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। प्रतिकर्षण होगा, मतलब सेम चार्ज में रिपेल होता है। क्लियर हो गया? अपोजिट चार्ज, जो असमान चार्ज की बात कर रहा है, यानी कि अपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनके अंदर अट्रैक्शन होता है, आकर्षण। वो एक दूसरे को खिंचाव करते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आगे काम आएंगे हमारे। फिर चार्ज की इकाई क्या है? चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट है कूलम, कूलाम। एसआई मात्रक बहुत बार पूछा जाता है। चार्ज यानी आवेश का जो इकाई है, एसआई यूनिट है, वो क्या है? कूलाम है। ठीक है, अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझें। एक कूलाम आवेश में कितना चार्ज होता है? तो एक कूलाम जो आवेश है वो उसमें कितना चार्ज होगा, ये इसके बारे में बात करता है। यहां पर हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा है कि कूलाम के अंदर कितना होता है? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है? ये चार्ज होता है। कैसा चार्ज होगा उस पर? नेगेटिव चार्ज होगा।
एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति आवेश, ये आवेश की बात कर रहा है। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि जैसे यहां पर बात किया गई कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हुआ, 1.6 10 की पावर -19 कूलाम नेगेटिव चार्ज है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसको हटा देते हैं। जैसे 1.6 10 की पावर 19 कूलाम बराबर है एक इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम बराबर है 1/1/6 10 की पावर माइनस है, यहां पर ये ध्यान रखना, -19। आपको पता होगा कि जो माइनस पावर होती हैं वो अगर ऊपर हैं तो नीचे ले जाएंगे तो वो डिवाइड में मानी जाती हैं, अगर नीचे हैं तो वो मल्टीप्लाई में मानी जाएंगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको, इस माइनस को ऊपर ले जाएं तो ये 10 की पावर 19 और नीचे क्या रह गया 1.6। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करते हैं, तो यहां क्या रह जाएगा 10 की, इसके पॉइंट हटा दे तो ये 10/16 और ये क्या है 10 की पावर 19 था। इस 10 की पावर 19 का मतलब क्या है कि 10 यानी 10 कितनी बार गुना है, 19 बार गुना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10, एक 10 और ले लें इधर से और इसको क्या लिख दे 10 की पावर 18 लिख देते हैं। ठीक हुआ, इसको 18 लिख देते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 16 यहां रह जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो इसको काट देते हैं तो क्या होगा, ये 5 2 पर गया, ये 8, ये 5 2 पर गया, ये 4। तो हमारे पास क्या आया 25, 5 5 की गुणा कर लेंगे, नीचे 4 गुणा 10 की पावर 18। ठीक हुआ। अब यहां पर इसको हम जैसे ही और आगे लेंगे तो 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा आंसर हमारा। जो यहां पर लगभग क्या लिख दिया 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन एक्चुअल कितने होते हैं 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम इसको समझ लेंगे। अब हमें क्या समझ में आया यहां पर देखते हैं। हमें पता लग गया एक कूलाम के अंदर 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर, ये हमेशा याद रखना है। और एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 10 की पावर 19 कूलाम चार्ज पाया जाता है। कैसा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो वो हमारे यहाँ नहीं है, वो हम एटम के चैप्टर में देख लेंगे, लेकिन अभी हमने बात की यहाँ पर। तो इस तरह से इसकी जगह हम क्या याद रखेंगे 6.25 10 की पावर 80 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने सोल्व करके देखा तो एक्चुअल तक हम पहुंच जाते हैं। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब चैप्टर को आगे बढ़ाएं। अब ये देखो रिजल्ट क्या निकला एक और हमारा, कि जो कुल आवेश है, कुल आवेश को हम किसको शो करते हैं, यानी कि
क्यू, क्यू क्या है, हम चार्ज के लिए यूज करते हैं क्यू। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो लेंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हमारा क्या है, कुल आवेश निकलता है। क्लियर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और कितने इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, कुल आवेश हमारा निकल जाता है। क्लियर हो गया, इसको आप नोट करें। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम किस नाम से जानते हैं, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के नाम से हम जानते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था, चार्ज। अब आगे देखते हैं, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, कि किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब क्या, कितना टाइम ले रहा है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। चार्ज की बात कर रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि आवेश। अब आवेश यानी चार्ज कितने प्रकार का था, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब यहां पर हमको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। रेट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने को, प्रवाहित होने को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जैसे थोड़ा सा समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कैसे चलता है, मान लो ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, यहां पर बैटरी से लगाया गया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चलता है। और इधर से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज चलेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, लेकिन विद्युत धारा करंट चलेगी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। क्लियर हो गया। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कौन चलता है, इलेक्ट्रिक करंट चलता है। यह आपको हमेशा याद रखना है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, जब क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन चलते हैं और इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट करंट फ्लो करता है, ये भी बात याद रखनी है। इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट करंट फ्लो करेगा, प्रवाहित हो जाएगा। विद्युत धारा। अब इस जो हमने अभी सेंटेंस पढ़ा था, इसी को ध्यान से फिर पढ़ें। क्या कहता है, रेट मतलब समय। तो विद्युत धारा क्या है, अगर हम इसको इस फॉर्म में ले जाते हैं, इस थ्योरी को, तो ये क्या हो जाता है, आवेश बटे समय। क्योंकि फ्लो क्या हो रहा है, चार्ज, क्या लग रहा है, टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल है, आवेश अपॉन क्या होगा, समय यानी टाइम। ठीक हुआ, कितना टाइम है, क्योंकि रेट की बात कर रहा है, दर की बात कर रहा है, तो वहां पर टाइम को हम लेंगे ही लेंगे। अब आगे देखें इसको, क्योंकि फिजिक्स की चीज, फिजिक्स की पोजीशन क्या है, यूनिफिकेशन, वो छोटा करता है हर चीज को, वो बड़ी चीजें नहीं लिखेगा। इस परिभाषा को उसने इसमें कन्वर्ट कर दिया,
उसको आगे कन्वर्ट कर रहा है। कैसे, देखिए, क्योंकि आवेश की इकाई क्या थी, आवेश की इकाई क्या है, चार्ज, सॉरी, आवेश यानी चार्ज की इकाई क्या है, कूलाम। समय की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। इसलिए वो किस में कन्वर्ट कर रहा है इनको, यूनिट में। मतलब एक कूलाम पर सेकंड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है। लेकिन अब इसकी भी कोई ना कोई इकाई बनाएगी, यूनिट बनाई जाएगी। वो क्या होगी, तो वो क्या होगी, एम्पियर। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो क्या होगी, एम्पियर के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, कि हमें समझ में आता है कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट है एम्पियर। एम्पियर किसके बराबर है, कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड, या इसको क्या लिख सकते हैं, कूलाम पावर माइनस लगा देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, एम्पियर क्या है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट। मतलब विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। और एम्पियर किसके बराबर है, कूलाम पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर। घरों में आपने बहुत सुना होगा, बैटरी के एम्पियर कितने आ रहे हैं, घरों में कितने एम्पियर की लाइट है। तो ये सारी चीज किसको माप रही है, करंट को। वो तार के बारे में भी, वायर के बारे में भी बताते हैं, इतने एम्पियर होना चाहिए। तो वो जो एम्पियर की बात कर रहा है, तो उसकी क्या है भाई, इसमें कितना करंट फ्लो कर सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है। तो इस तरह से, या इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो भी किसमें मापा जाएगा, एम्पियर के अंदर माप लेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये नोट करते जाएं। 1 मिली एम्पियर, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर है, 10⁻³ पावर क्या है, -3। और माइक्रो एम्पियर, तो इनको भी आप नोट करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नोट करते हुए चलेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठे, जब भी आप वीडियो देखते हैं अपनी चीजें नोट करें, क्योंकि इससे क्या है, आपके अच्छे नोट्स तैयार होते हैं, और बार बार आपको एक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, एक जगह आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको। कई बार क्या होता है कि हम देखते देखते लगता है कि याद हो गया, ठीक है, आगे आगे बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें आ जाती हैं, कुछ चीजें माइंड में जाती हैं, कुछ चीजें बाहर रह जाती। तो उन चीजों के लिए आपको कॉपी पेन रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहे। अब देखते हैं ये क्या है, विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, एमीटर। तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है, एमीटर। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट किसमें मापा जाता है, एमीटर में मापा जाता है। एमीटर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, काफी क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी। ये सिंबल है इसका, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है, तो ये सिंबल है किसका, एम्पियर का, ध्यान रखेंगे। अब क्या है, एम्पियर जो एमीटर होता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, तो कम प्रतिरोध वाला क्या होगा, एमीटर होगा। ये हमेशा किस में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम, सीरीज से जुड़े होते हैं। तो एक एमीटर बनाया जाता है, तो उसको कैसे जोड़ा जाता है, मापने के लिए सीरीज से उस पथ पर, उस सर्किट में जोड़ा जाता है, ताकि उसका एम्पियर पता लगाया जा सके। किस क्रम से, हमेशा उसको श्रेणी क्रम से ही जोड़ा जाता है, सीरीज से जोड़ा जाता है, और उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। बहुत क्वेश्चन आता है, सब एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो बहुत कम, बहुत ज्यादा, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो
सबसे कम प्रतिरोध किसका है? एमीटर का है, जो हमें विद्युत धारा के बारे में बताएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। अभी हमने बात की थी, जैसे अब थोड़ा एक बार फिर देख लें। ये मान लो हम कोई सर्किट बनाते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से तो क्या चला? इलेक्ट्रॉन, और इधर से क्या चलेगा? करंट फ्लो होगा। यही बात की थी। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर से चला और इधर जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर है और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेगा। इस नेगेटिव और पॉजिटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा करंट। ये कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है विभवांतर, क्योंकि करंट कब फ्लो होगा? क्या कारण है करंट फ्लो हो? क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? विभवांतर, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। क्या चाहिए हमें? विभवांतर। किससे लेंगे हम? V से। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई? एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक कम है, तो वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कहाँ से जाएगा? आसमान के अंदर इलेक्ट्रॉन बने, बिजलियां चमक रही हैं, तो वो जमीन पर ही क्यों आती हैं? क्योंकि अर्थ के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थ के पास क्या होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, वहां कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है। कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चार्ज हमेशा क्या होता है? उसके पॉजिटिव चलना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से ये सारा खेल बनता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पैदा किया जाए? पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं? क्योंकि घरों के अंदर तो लाइट आ गई, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक जो गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, उनमें आपने महसूस किया होगा कि एक पंखा ही लगाए, फैन है, वो कब चलता है? जब उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होती है। वो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें कौन पैदा करेगा? एक इलेक्ट्रिक सेल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते थे। उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। कूलर पे है तो अलग लगा होता है। हमारी जो घर में आटा पीसने की मशीन चलाने के लिए बड़ी मशीनें लगी, मोटर लगी हुई है, उस पर दो दो सेल लगे होते हैं इलेक्ट्रिक, लेकिन उनको हम वहाँ कैपेसिटर कई नाम से जानते हैं। तो वो सारा काम क्या करते हैं? वो पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होती है किससे? इलेक्ट्रिक करंट से, सॉरी इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल की खोज की थी अलेसैंड्रो वोल्टा ने। इलेक्ट्रिक सेल की खोज किसने की? अलेसैंड्रो वोल्टा। किसने की? अलेसैंड्रो वोल्टा ने इलेक्ट्रिक सेल की खोज की, अलेसैंड्रो वोल्टा ने। ठीक हुआ? इसी के कारण उन्होंने दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ये मान लिया गया, तो वोल्टा ने कहा था, इसीलिए इसको क्या है? इसका सिंबल भी हमने V दिया, अलेसैंड्रो वोल्टा के नाम से। थोड़ा सा और समझते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस किससे पैदा करते हैं, है क्या ये समझते हैं। एकांक आवेश मतलब एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। मतलब इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को फ्लो कराया जाए,
तो वो फ्लो कराने में जो कार्य किया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, कार्य। ठीक हो गया। तो क्या किया, कार्य किया। और देखते हैं इसको। यानी कि जब एक कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो विभवांतर क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। 1 वोल्ट क्या है, जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है, इसका मतलब कार्य हुआ, कार्य हुआ। और क्या हुआ, एक कार्य हुआ और चार्ज को लाया गया, आवेश। ठीक हुआ जी। अब कार्य की यूनिट क्या है, जूल। कार्य की यूनिट क्या है, जूल। और आवेश चार्ज की क्या है, कूलाम। तो ये आ गया ए वोल्ट। क्योंकि हमें पता है कि साइंस क्या करती है, फिजिक्स क्या करती है, यूनिफिकेशन करती है, छोटा कर देती है। इतनी बड़ी बात वो नहीं पड़ेगी। तो वो क्या करेगी, कार्य हुआ तो कार्य वर्क डन, किसके कारण, चार्ज का। चार्ज को लेकर गए तो हम क्या करेंगे, कार्य के लिए जूल और कूलाम के, सॉरी चार्ज के लिए कूलाम, तो ये क्या कहेंगे, जूल पर कूलाम बराबर है वोल्ट। क्योंकि इतनी बड़ी बात भी ना लेकर वो क्या करेगा, इसको यूं लिख देगा। इसलिए इसको वोल्ट के लिए लिखेगा। एक तो हम क्या लिखें, इसको लिखें जूल पर कूलाम, लेकिन जिस साइंटिस्ट ने ये कहा, ये बताया, तो उसके लिए ही क्या है, उसके सम्मान में उसको वो यूनिट दे दी गई है। तो ये क्या, जूल पर कूलाम, लेकिन इसको क्या कह दिया गया, वोल्ट। एम्पियर क्या था, एम्पियर किसके बराबर था, एम्पियर क्या था, करंट फ्लो ऑफ रेट। तो कूलाम पर सेकेंड, तो क्या था, एम्पियर। या क्या कह दे, 1 कूलाम 1 सेकेंड पर सेकेंड क्या है, 1 एम्पियर। यहां क्या कहेंगे, 1 जूल 1 कूलाम बराबर है 1 वोल्ट। स्टोरी समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक हुआ, आगे देखते हैं। ये नोट करना चाहें, नोट कर सकते हैं यहां से। तो एसआई मात्रक क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वोल्ट है। वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट किससे मापी जाएगी, वोल्ट मीटर से मापी जाएगी। वोल्ट किससे मापी जाएगी स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर। वो किससे शो होगा, और V से, और A से हमारा क्या शो हो रहा था, सॉरी A से क्या शो हो रहा था, एम्पियर। A लिख के हम ऐसे कर रहे थे, क्या शो हो रहा था एम्पियर। ये हमेशा आपको याद रखना है। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या कहता है, विभवांतर को मापने की युक्ति, यानी एक सर्किट है जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो। क्या, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, मतलब रोकने की प्रकृति ज्यादा हो। कैसा है ये, पार्श्व क्रम यानी पैरेलल। ध्यान देना है, वोल्ट मीटर क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, और कैसे जुड़ा हुआ है, वो पैरेलल जुड़ा हुआ है। और एम्पियर क्या था, जिसके रेजिस्टेंस कम से कम हो, और क्या हो, वो सीरीज से जुड़ा हुआ होता है। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सेल, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। ये बात हम कर चुके हैं, इसलिए आप यहां नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।
कहते हैं। सेल। विद्युत धारा, ये भी नोट करें, ये वैसे हम बात कर चुके हैं, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहां पर अगर बात करता है इलेक्ट्रॉन की तो ये उल्टा हो जाता। ठीक हुआ, आगे देखते हैं। अब हम यहां पर थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, एक बार सेल देख लेते हैं कैसे बनाया गया था अलेसैंड्रो वोल्टा के द्वारा, जिसे हम वोल्टिया सेल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ जाए सेल का आविष्कार किसने किया, तो सेल का आविष्कार किया था अलेसैंड्रो वोल्टा ने। तो क्या किया उन्होंने, एक पात्र लिया और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर 2 रोड लगाई गई, उसमें 2 रोड डाल दी गई, एक पॉजिटिव का काम करेगी और एक नेगेटिव का। पॉजिटिव वाली को कहा गया एनोड और नेगेटिव वाली को बोला गया कैथोड। नेगेटिव क्या रखा, कैथोड, और पॉजिटिव एनोड। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरह से एक सेल तैयार किया गया। नेगेटिव यानी कैथोड के लिए उन्होंने यूज किया जिंक Zn, और पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं वो कॉपर Cu, कॉपर। और इस तरह से इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाता है, जिसको ईएमएफ के नाम से जाना जाता है, 1.08। यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को चलाने की ताकत यानी फोर्स। तो ये किसने दी थी? अगर अलेसैंड्रो वोल्टा इस तरह के सेल नहीं बनाते तो आज हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज नहीं कर सकते थे। तो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से? अलेसैंड्रो वोल्टा के कारण। तो क्वेश्चन आ जाए हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं कौन? आप घर में अपने सेल को उठाएं, उस पर लिखा होगा ईएमएफ, इस तरह से लिखा होगा ईएमएफ। हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज जो आपके सेल होंगे वो 1.5 वोल्ट के होंगे, उनका ईएमएफ कितना है? 1.5 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे चलकर सेल्स के अंदर और रिसर्च हुई और उनको क्या बनाया गया, और यूजफुल बनाया गया, ताकि बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट को भी चलाया जा सके। लेकिन ये सारा बेस किसने दिया था? अलेसैंड्रो वोल्टा ने दिया था। इस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल का एक बेस तैयार हुआ। यहाँ पर कुछ चीजें हमारे और सामने आई, जैसे रेजिस्टेंस। तो अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या है, किसे कहेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे ओम का नियम क्या है। हम देखेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, यानी कि उनको संयोजन कैसे होगा, प्रतिरोधों का संयोजन, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो उस तरह के काम करेंगे, क्यों यूजफुल है, कौन सा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, देखते रहिए।